दोस्तों राम राम भाइयों, आप सभी लोग कैसे हैं। आप सभी का स्वागत है मेरे एक न्यू ब्लॉग में। फाइनली दोस्तों सुबह हो चुकी है। सुबह के इस वक्त 5:30 बज चुके हैं। 5:30 बजे का मौसम देखिए बहुत ही लाजवाब है। बीवी बहुत ही गजब आ रहा है। ट्रैक्टर दादाजी का द्वारे पे खड़ा हो क्योंकि रात में ट्रैक्टर फिर से फंस गया था, तो हम लोग निकालने के लिए गए थे। सुबह सुबह मैंने अपना डीजल इंजन घर से बाहर निकाल लिया है दोस्तों। इसको तैयार किया जा रहा है क्योंकि आज मुझे खेत में लेकर चलना है पानी चलाने के लिए, क्योंकि हमें धान की रुपाई करवानी है। उठने के बाद मेरा चेहरा बिल्कुल लंगूर की तरह दिख रहा है और हमारे डीजल इंजन में तेल नहीं है, तो हम उसका खुराक देने के लिए चल रहे हैं। उसके पास ही ज्यादा समय हो गया था। मैंने अपना डीजल इंजन घर से बाहर निकाला नहीं था और मैंने इसको चलाया भी नहीं था, तो आज इसका काम लग चुका है और चलते हैं इसको लेकर अपने खेतों में। सबसे पहले इसकी भूख मिटाते हैं, इसकी पेट में कुछ खुराक डाल देते हैं। इसमें डीजल इंजन बांधा जा चुका है और पानी भी चलना चालू हो चुका है और कालू आ चुका है सर्वे करने के लिए खेत में कि डीजल इंजन कैसे चल रहा है, पानी कितना दे रहा है, कितना नहीं दे रहा है। और देखिए हम अपने खेत में भी पानी भरना चालू भी कर दिया और देखिए हमारा डीजल इंजन काफी ज्यादा दूर बंधा हुआ है और हम आज ही अपने खेत में पानी भरेंगे और आज ही लेवा करवा देंगे, क्योंकि आज लेबर आने वाले हैं खेत में धान की रुपाई करने वाले। खेत आपको दिख रहे हैं, हमारे चरी वाला खेत है। हमने अपने पेटीदार में हल्ला मचा दिया कि इसमें जितना भी चारा है आप लोग काट लें और अपने पशु को चरा ले। तो देखिए सुबह सुबह 2 भैंसे आ चुकी हैं चरने के लिए। मेरे खेत में धान की रुपाई होने वाली है और आज मेरा बियाड़ भी काटने वाले, कुछ लेबर आने वाले, तो वो आ चुके हैं बियाड़ काटने में, मगर धान की रुपाई करने वाले लेबर अभी आए नहीं है। और मैं अपने घर पे जा रहा हूँ क्योंकि अभी मैंने अपनी भैंस को नहीं लगाया, क्योंकि सुबह मैंने 5:30 बजे ही आज अपने खेत में इंजन बांध दिया था, क्योंकि मुझे बहुत ही जल्दी लेवा करवाना था। में ट्रैक्टर आ चुका है, लेवा स्टार्ट हो चुका है और हमारे खेत में पानी भी भरा जा चुका है। देखिए ट्रैक्टर बहुत ही अच्छे से लेवा कर रहा है खेत में और ट्रैक्टर का चक्का भी बहुत ही अच्छे से चल रहा है। में लेवा हो चुका है और लेवा देख सकते हैं आप लोग किस प्रकार से होता है। आप लोग वीडियो में बने रहिए और मैं अब दोबारा से अपने खेत में पानी भर रहा हूँ क्योंकि पानी थोड़ा कम हो गया था लेवा करते वक्त। बहुत उम्मीद जग चुकी है कि हमारे खेत में भी धान की रुपाई हो जाएगी, मगर अभी हमारे खेत में जिस लेबरों को धान की रुपाई करनी है वो अभी नहीं आए और मेरा लेवा होकर बिल्कुल तैयार हो चुका है और मैंने खेत में बहुत ही तगड़ा पानी भी भर दिया है इस वक्त। साथ में हमारे बियाड़ की कटाई भी चल रही है। जो लेबर आए थे वो काट कर जा चुके हैं और दादाजी अकेले ही बियाड़ काट रहे हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। डीजल इंजन बहुत ही तगड़े से चल रहा है दोस्तों। ये मेरा डीजल इंजन 5 पावर का है और बहुत ही अच्छा पानी देता है। ये तेल भी ज्यादा नहीं खाता और आराम से चलता रहता है, जितनी देर तक आप चला सकते हैं। तेल की खपत भी बहुत ही ज्यादा कम है। डीजल इंजन से खेत में जब तक पानी चले तब तक चलते। हम अपना और भी काम कर लेते क्योंकि डीजल इंजन से पानी चलाना ही काम नहीं है, खेत में लेवा भी हो जाने से कोई काम नहीं होता। जब तक हम अपना बियाड़ अपने खेत में ना फेंके तब तक तो चलते हैं। दादाजी जो बियाड़ इस वक्त काट रहे हैं उस बियाड़ को हम उठाकर जो इस खेत में हमारे लेवा हुआ है उसी खेत में हमें फेंकना है। फिर जब लेबर आएंगे फिर उन्हीं बियाड़ों को वो एक एक करके खेत में बैठाएंगे। चल पड़ा हूँ बियाड़ उठाने के लिए और देखिए मेरे कपड़े बिल्कुल खराब हो चुके हैं खेत की बैठवाई करवाते वक्त। और हम एक मुठिया एक हाथ से नहीं ले जाएंगे, ये दोनों हाथ में मिलाकर कम से कम 10 मुठिया बियाड़ लेकर जाएंगे, क्योंकि जहाँ पर हमारा बियाड़ कट रहा है यहाँ से खेत में ले जाने में कम से कम 20 मीटर का फर्क है दोस्तों। तो 20 मीटर अगर हम एक ही मुठिया लेकर जाएंगे तो आने और जाने में बहुत ही ज्यादा समस्या आ जाएगी। और जो बियाड़ हम लेकर जा रहे हैं जिस खेत में हमारे लेवा हुआ है उसी खेत में हम उसे रख देंगे। फिर से हम दोबारा आएंगे बियाड़ को उठाने के लिए। फिर हम अपने खेत में बियाड़ को छितराएंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको दिखाएंगे भी। बियाड़ दादाजी ने काटा था, सभी बियाड़ को मैं उठाकर लेकर आ चुका हूँ।
चुका हूँ। जहाँ पर हमने लेवा कराया वहाँ पर रख दिया। अब यहाँ से उठाकर हम पूरे खेत में इसको छितराएंगे। तो मैं जिस प्रकार से अपने खेत में बियाड़ फेंकने जा रहा हूँ, आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि जिस प्रकार से हमारे यहाँ धान की रुपाई की जाती है, जिस प्रकार से लेवा होता है, ऐसे आप लोगों के यहाँ भी किया जाता है कि दूसरे प्रकार से किया जाता है। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों मैं बियाड़ लेकर चल पड़ा हूँ खेत में। दोस्तों खेत इतना जोता गया कि उसमें चलने में बहुत ही ज्यादा परेशानी आ रही है, क्योंकि पैर उसमें दब जा रहा है दोस्तों, क्योंकि कीचड़ काफी ज्यादा हो चुका है और खेत में थोड़ा सा पानी कम है। अभी हमने डीजल इंजन भी चला रखा है कि खेत में पानी की मात्रा बहुत ही ज्यादा हो जाए कि लेबर आए तो उनके पैर में दोस्तों मिट्टी ना लगे, क्योंकि जब खाली मिट्टी रहती है खेत में तो चलने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती है। जो पानी होता है तो हम लोगों को थोड़ी सी आसानी होती है चलने में। और देखिए मैंने बियाड़ फेंकना चालू भी कर दिया। जिस जगह पे मुझे लेकर जाना था मैं वहां पर पहुंच भी चुका हूं। मैंने बियाड़ चारों तरफ फेंकना चालू कर दिया, क्योंकि दोस्तों चारों तरफ बियाड़ फेंकने में हमें जो है बार बार उठाकर लेबरों को देना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो खुद से उठा लेंगे जब मैं खेत में बियाड़ फेंक दूंगा। इसीलिए दोस्तों खेत में जो बियाड़ होता है छितराया जाता है कि सभी जगह पे बियाड़ पड़ा रहे। लेबर जब बैठाने आए एक एक मुठिया उठाकर, दोस्तों जो बियाड़ होता है उसका जो हम लोग एक छोटी सी मुठिया बनाते हैं दोस्तों, बांध कर उसको मुठिया कहते हैं। इसलिए दोस्तों वो एक एक मुठिया उठाकर चारों तरफ बैठाना चालू कर देंगे और बैठाकर जब खेत से निकलेंगे फिर मैं आप लोगों को और भी वीडियो दिखाऊंगा। तो पूरे खेत में बियाड़ फेंका जा चुका है और देख सकते हैं यहाँ पर हमारा बियाड़ जितना दादाजी ने काटा था सभी बियाड़ों को उठाकर मैंने खेत में फेंक दिया और दादाजी बियाड़ फिर से काटने लगे हैं। और दोस्तों देखिए पूरे खेत में आपको सिर्फ बियाड़ ही बियाड़ दिखाई दे रहा है दोस्तों। जब लेबर हमारे खेत में आएंगे तो इसी बियाड़ को उठाकर वो बैठाना चालू कर देंगे। दोस्तों अभी हमारे खेत में लेबर आए नहीं है। तो दोपहर का वक्त हो चुका था और मैं घर पे आया था खाना खाने के लिए, क्योंकि लेबर आए नहीं थे। और मैं दोबारा से खेतों में जा रहा हूँ लेबर को देखने के लिए कि लेबर हमारे खेत में आ गए कि अभी नहीं आए, क्योंकि धान की रुपाई करवाना आज बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो मैं अपने खेतों में पहुंचने ही वाला हूं। देखिए हमारे बाबा जी खेतों से घूमकर घर की तरफ जाते हैं। दोस्तों बाबा जी बहुत ही ज्यादा बुढ़े हैं, लाठी के सहारे से चलते हैं। अपने खेत में पहुंचा तो हमारे खेत में लेबर आ चुके। तो मैंने देखा कि उन्होंने कम से कम 5 बिस्वा खेत बैठा भी दिया और वो लोग थोड़ा आराम करने के लिए चले गए छाव में पेड़ों की, क्योंकि दोस्तों गर्मी बहुत ही ज्यादा पड़ रही है और हमारा डीजल इंजन बहुत ही तगड़े से पानी भी दे रहा है इस वक्त। और देखिए लेबर खेत में बैठाने के लिए आ चुके हैं छाव से, क्योंकि इस वक्त गर्मी बहुत ही ज्यादा पड़ रही है। इस वक्त शाम का वक्त है दोस्तों, शाम के 3:30 बज चुके हैं और गर्मी पता नहीं कहां से आ गई है। इंजन को बंद कर दिया गया है, क्योंकि डीजल इंजन को भूख लग चुकी है दोबारा से। जितना तेल हमने डाला था वो पूरा पचा चुका है। अब दोबारा से इसमें तेल डालेंगे। और दोस्तों हमने जो खेत में लेवा करवाया था वो खेत हमारा बैठ चुका है। अब दूसरे वाले खेत में लेवा करवाने के लिए मैं जा रहा हूँ, इसीलिए मुझे पानी चलाना था। तो सबसे पहले डीजल डालते हैं। हमारे पूरे खेत में लेवा किया जा चुका है दोस्तों। अब इसमें भी चलते हैं, बियाड़ को फेंक देते हैं, क्योंकि सुबह सुबह जब लेबर आएंगे तो सीधा हमारे खेत में धान की रुपाई करना चालू कर देंगे। दोस्तों हमने इतनी ही टाइम लेवा करवा कर खेत को खाली कर दिया। खेत को पहले लेवा करवाया गया था सुबह सुबह, उस खेत की धान की रुपाई हो चुकी है और आप लोग देख सकते हैं लेबर अपने घर पे भी जा चुके हैं। उन्होंने बहुत ही अच्छे से धान की रुपाई की है। हमारा आधे से ज्यादा खेत बैठा जा चुका है। खेत में अभी भी लेवा करवाएगा, उसमें सुबह धान की बैठाई होगी। तो आप लोग वीडियो में बने रहना देखने के लिए। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। ज्यादा से ज्यादा आप लोग सपोर्ट करें, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिल रहा।